52वें श्लोक से शुरू करेंगे। फ्रॉम द 52nd श्लोक, हमने लास्ट टाइम 51 तक किया था। 52वें श्लोक में वो क्या बोलते हैं कि जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल से तर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और वैराग्य को प्राप्त होगा। बहुत ही प्यारा श्लोक है, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। तो वो कह रहे हैं, मोह रूपी कालिमा से जब तेरी बुद्धि जागेगी, तब वैराग्य फलित होगा, और तब जो मैं तुझे बोल रहा हूं वो तुझे समझ में आएगा। ठीक है। तो अब ये मोह रूपी कालिमा क्या है जिससे तेरी बुद्धि जागे, इसको समझ लेते हैं। आप लोग को याद है हमने 5 कोश किए थे। कौन से 5 कोश होते हैं? ये ले। हाँ, अन्नमय जो हमारा सबसे बाहर वाला हो, अन्नमय कोश। ठीक है ना, मतलब ये जो हमारा शरीर है, भौतिक है, द फिजिकल, इसके अंदर होता है प्राणमय। जो हमारी सांस चल रही है, जो भी हम योग साधना करते हैं या बोलते हैं प्राणायाम करना है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्राणमय कोश के ऊपर हम लोग तब काम करते हैं। जो अंदर हमें, जैसे बहुत सारे लोगों को एनर्जी फील होती है, होता है ना, ऐसे लगता है कि अंदर कुछ मूव हो रहा है, वो बोलते हैं बहुत एनर्जी फील। वो क्या होता है, वो आपको उस समय प्राणमय कोश का अनुभव होगा। फिर इसके अंदर आता है, ये कौन सा है, मनोमय, हमारा माइंड, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, वो सब होती है मनोमय कोश। फिर इसके अंदर होता है, कौन सा होता है, ज्ञानमय, ज्ञानमय, जो हमारी बुद्धि होती है। अब जो बुद्धि हमें मन से मिलती है, जो बुद्धि हम निश्चय करके समझते हैं, ये वो वाली बुद्धि की बात नहीं हो रही। वो बुद्धि हमारी मन से होती है। जो हम फैक्ट्स और फिगर्स को एनालाइज करके जो समझते हैं, वो मन में आता है। ज्ञानमय होता है जो विजडम की बात हो रही है, प्रज्ञा की बात हो रही है, ये सबका खुला हुआ नहीं होता। और इसके अंदर होता है आनंदमय। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कृष्ण यहाँ पे, कि जब तेरी बुद्धि इस मोह रूपी कालिमा से जागेगी, तो वो कह रहे हैं कि ये जो तेरा ज्ञानमय कोश है, क्योंकि जो असली बुद्धि की वो बात कर रहे हैं, वो ज्ञानमय कोश में होती है। वो कब जागेगी, जब तुम्हारी मोह रूपी कालिमा, अभी क्या हुआ हुआ है, इसके चारों तरफ सब कालिमा है, ये पूरा तुम्हारा क्लोज है। मैं इसकी बात कर रही हूँ, मतलब ये सब क्लोज है यहाँ। तो हम इसको एक और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि सपोज ये है बुद्धि। तो बुद्धि के चारों तरफ उसने किसने घेरा किया हुआ है, मोह ने। ये है मोह। और जब तक वो कह रहे हैं ये तेरा मोह नहीं उठेगा, जब तक ये बुद्धि नहीं जगेगी, तब तक तू वैराग्य को प्राप्त नहीं होगा। और जब तक तू वैराग्य को प्राप्त नहीं होगा, तब तक जो मैं तुझे कहना चाह रहा हूं, तब तक तू नहीं समझ सकता। उसके बाद ही समझ में आएगा, है ना। अब क्या है ये मोह? जो हमारी सारी परेशानी है, वो मोह से ही है। मोह, सबसे पहले क्या मोह है, कि मैं ये शरीर हूं। ये जानना कि मैं ये शरीर हूं, ये सबसे बड़ा मोह है। और यहीं से सारे मोह शुरू होते हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे मेरे बेटे से बहुत मोह है, प्यार है, हम तो प्यार बोलते हैं, है ना, हम ये बोलते हैं आई लव माई चिल्ड्रन। वो लव नहीं होता, वो सिर्फ अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट ही मोह होता है। क्यों अटैचमेंट है? क्योंकि, क्यों प्यार है, क्योंकि मेरा है ना। फर्क होता है कि नहीं? जो प्यार मुझे मेरे बच्चे से होता है, वही दूसरे बच्चे से तो नहीं होता। तो क्यों इससे स्पेशल प्यार हो रहा है? क्योंकि मोह है। क्योंकि ये है कि ये मेरा है, वो मेरा एक्सटेंशन है, और ये मैं और मेरा ही सबसे बड़ा बंधन है। और जब तक उस बंधन से बाहर नहीं आएंगे, कृष्ण कह रहे हैं, तब तक वैराग्य फलित नहीं होगा। और ये जो मोह ही है, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा बताया है
कि इस जीवन में मोह ही जलता है, मोह ही चिंतित होता है, मोह ही तनाव से भरता है, मोह ही संताप को उपलब्ध होता है, मोह ही भटकाता है और गिराता है, और मोह ही जीवन का सबसे बड़ा दुख है। अब हम तो इससे आगे सोच ही नहीं सकते कि हम, ये मैं, ये मेरी फैमिली, ये मेरे बच्चे, ये मेरी पोजेशंस, इसके आगे तो हम सोचते ही नहीं। वो कह रहे हैं यही तुम्हारा सारा का सारा कारण है, सारे दुख का, सारे संताप का। और वो जो मोह है जिससे तुम बड़ा प्यार उसको समझते हो, उससे अटैच्ड हो, वो एक्चुअली कालिमा है, वो अंधेरा है। वो कहते हैं वो बिल्कुल ऐसा है जैसे सपोज कोई अंधा आदमी है, उसको नजर नहीं आ रहा, तो वो क्या करेगा? वो अगर चल रहा है, उसको नहीं पता क्या है, तो वो गिरेगा ना, या वो अंधेरे में टटोलेगा, उसको पता नहीं है कि वो क्या देख रहा है, तो वो गिरने वाला है। ऐसे ही, क्योंकि तू भी मोहग्रस्त है, तू गिरेगा। ये जो मोह है तुम्हें ठीक से देखने ही नहीं देता। फिर वो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात आगे बताई है। वो कहते हैं जो मोह का अंधकार होता है, उसका सबसे बड़ा जो गुण धर्म है, वो क्या होता है? मतलब उसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक अटैचमेंट का क्या होता है? कि जो मेरा नहीं है वो मेरा मालूम होता है, और जो मेरा है वो दिखाई ही नहीं पड़ता। कितनी बड़ी बात है ये, एक ही स्टेटमेंट में सब कुछ बोल दिया है कि बिकॉज ऑफ दिस डार्कनेस ऑफ अटैचमेंट अराउंड योर wisdom, around your intelligence, what is not yours is seen as yours, and what is yours is not seen only. अच्छा, हमें क्या नजर आता है? मेरा है, ये शरीर मेरा है ना, ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये पति मेरा है, ये ज्वेलरी मेरी है, ये बैंक अकाउंट मेरा है, यही सब नजर आ रहा है ना। अब वो कहते हैं तुम बताओ, ये घर तुम्हारा कैसे हो सकता है? जब तुम नहीं थे तब भी ये घर था, ये जमीन तो थी तब भी, है ना? और तुम कल को नहीं रहने वाले, लेकिन ये जमीन रहने वाली है कि नहीं? तो तुम्हारा घर कैसे हो गया? ये तुम्हारा कैसे हो गया? सोच के देखो। कल, आज जिस भी चीज को तुम मेरा कहते हो, अगर तुम्हारी अभी मृत्यु हो जाए तो सबका सब अभी यही छूट जाएगा, तो तुम्हारा कैसे होगा? और बहुत चीजें हैं तुम्हारी जिंदगी में, जब तुम नहीं थे तब भी थी, तुम्हारे जाने के बाद भी होंगी, तो तुम्हारा है ही नहीं, और तुम उसी को मैं समझ रहे हो। अच्छा, मैं बोलती हूँ ये घर मेरा है, इस घर को पता है कि ये मेरा है? अगर इस घर से पूछा जाए कि तू किसका है, उसको तो नहीं पता कि ये मेरा है। अगर मैं आज निकल जाऊं और कोई और आ जाए, तो ये मना करेगा क्या कि तुम यहाँ पे नहीं रहोगे, ये तो मुन्नी का घर है? नहीं बोलेगा, उसको नहीं पता। तो घर, हम घर से बंधे हुए हैं, घर हमसे नहीं बंधा है। हम बंधे हुए, हर चीज से हम बंधे हुए, वो हमसे नहीं बंधा है। मुझे पता है ये मेरा लैपटॉप है, इसको पता है ये मेरा लैपटॉप है? नहीं पता। तो यही है कि उसकी अटैचमेंट की वजह से तुम नहीं जान सकते, तुमको जो लगता है मेरा है वो होता ही नहीं। और इसको अगर हम स्वप्न का एग्जाम्पल लें तो बहुत इजी हो जाता है समझ। देखो, सपने में सब कुछ मेरा ही लगता है, वहां पर भी लगता है ना, वो बॉडी मेरी होती है, वहां पे जो भी, अगर वहां पे भी मुझे अपनी फैमिली नजर आ रही है या चीजें नजर आ रही है, वो भी मेरी लगती हैं। लेकिन जैसे ही उठे, वहां कुछ मेरा था क्या? सब खत्म, इट वॉज ऑल ओवर। लेकिन वहां पे क्या था जो सपने के बाद भी है? क्या था बताओ? जो सपने के बाद भी अभी भी है तुम्हारे पास, जो सपने में भी था और अभी भी है, क्या था बताओ? सोचो। हाँ, मैं था ना। सपना जब देख रहा था तब भी मैं ही देख रहा था ना, मैं तो था। और जब सपने से उठा तब भी मैं तो हूं। तो जो सब कुछ समाप्त होने पर भी रह जाता है, वही तुम्हारा है। लेकिन उस पे हमारा ध्यान ही कभी नहीं जाता। वो कहते हैं जब सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ, लेकिन फिर भी वो है जो रह जाए। अब देखो, सपोज रात हो और बहुत अंधेरा हो, कुछ भी नजर नहीं आ रहा हो, कुछ पता नहीं पड़ रहा हो कौन कहाँ है क्या है, हो सकता है ना एकदम डार्क। उसमें भी क्या है जिसका हमें एहसास होता रहेगा? मेरा, कि मैं हूं। अपना तो पता होगा वहां पे कि मैं हूं, चाहे कोई भी कुछ नजर ना। तो जो चीज क्या है, सत्य क्या है, क्या है जो तुम्हारा है,
जो हमेशा रहता है, व्हाट इज एटर्नली योर्स, ओनली दैट इज योर्स। कोई भी चीज जो कल को नहीं हो सकती है वो तुम्हारी है ही नहीं। ये बहुत सिंपल उन्होंने ये दिया हुआ है। जो चीज आज तुमको लगेगा ये मेरी है, लेकिन अगर एक पॉसिबिलिटी है कि कल को तुम्हारी ना रहे, तो जान लो कि वो तुम्हारी है ही नहीं। और वो जानने से, जब तुम जान जाते हो, वही होता है वैराग्य का फलित, जो कृष्ण बात है। ठीक है ना। और देखो, हमेशा हम बात करते हैं ना 3 स्टेप्स की, जो 2 हम दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं और तीसरा जो कृष्ण बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने एक बात किया था कि विचारहीन, विचारशील और निर्विचार, है ना। फिर हमने और भी अलग अलग ऐसे किए हैं कि कुछ वो बोलते हैं हम 2 का पता होता है, लेकिन कृष्ण हमेशा तीसरे की बात करते हैं। अब यहाँ पर भी देखो, वैराग्य में भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी 3 चीजें हैं। और यहाँ पे एक और चीज वो आगे बताते हैं कि अगर मेरा है और तुम अब उससे हट रहे हो कि ये मेरा नहीं है, हमारा क्या होगा? हम कभी बोल रहे हैं ये मकान मेरा है, तो मैं क्या सोचूंगी कि नहीं नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए कि ये मेरा नहीं है। करेक्ट। यही होता है ना, हमारा इमीडिएट हम ऑपोजिट में जाते हैं। वो कह रहे हैं कि पहले तुमने बोला मेरा है, अब तू बोल रही है मेरा नहीं है, अभी भी फंसी हुई है दोनों। मेरा है और मेरा नहीं है, दोनों में ही गड़बड़। पहले होता है राग, क्या बोलता है? मेरा है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जिसमें ज्यादातर लोग जाते हैं, वो हो जाता है वीरा। फिर वो कहते हैं मेरा नहीं। और यहाँ पे समझने की बात ये है कि जब मैं बोल रही हूँ मेरा नहीं है, तब भी मेरा आ गया, है ना। मेरा अभी भी कायम है, क्योंकि मेरा नहीं है भी तो मेरे पे ही टिका है ना। मेरा नहीं है, मेरा है के बिना हो ही नहीं सकता। इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट दिस, इजंट इट। कृष्ण इसकी बात भी नहीं कर, कृष्ण अब इसके बियॉन्ड जा रहे हैं। वो कह रहे हैं वैराग्य, जहां पर ये दोनों ही नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग इज देयर। और वो वैराग्य जो है, वो कैसे फलित होगा? जब जो मोह की कालिमा है वो समाप्त हो जाए। और इस वैराग्य को महावीर ने वीतराग बोला है। सो आपने शायद ये वर्ड भी आपको कहीं पे सुनने को मिलेगा। एक होता है वैराग्य और एक है वीतराग। तो वैराग्य का मतलब जो हम सोचते हैं कि डिटैचमेंट, नहीं, डिटैचमेंट नहीं है। डिटैचमेंट इज विराग, अटैचमेंट डिटैचमेंट। जहां पे ना अटैचमेंट रहा ना डिटैचमेंट रहा, रहा ही नहीं कुछ। अब अच्छा देखो, अगर सपोज आपने सपने में आपको एक हीरा मिला, ठीक है, एज्यूम करते हैं। सपने में आपने क्या सोचा? ये हीरा मेरा है ना। अब जब आप सपने से उठोगे तो आप क्या बोलोगे? वो हीरा मेरा नहीं है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे ना, बात ही समाप्त हो गई, है ना। मेरा है भी नहीं रहा और मेरा नहीं है भी नहीं रहा, है ना। कृष्ण जगते हुए उसी बात की बात, वैराग्य की। तो ये इसको समझना बहुत मुश्किल है कि हम क्योंकि अपना जो अपने मन से काम करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम उल्टे चलने लग जाते हैं। हम अब कोशिश करेंगे, अच्छा नहीं ये बेटा मेरा नहीं है, ये पति मेरा नहीं है। ऐसे नहीं होगा, दैट इज नॉट व्हाट इज गोइंग टू वर्क, दैट इज नॉट द पर्पस, है ना। हमें आगे चलना। तो वैराग्य, कुछ फर्क नहीं पड़ता है या नहीं है, दोनों ही ठीक है। मतलब उससे कुछ है ही नहीं, कोई रस ही नहीं रहा, समाप्त हो गया। बोले ऐसे सपने में वो हीरा था और अब वो हीरा नहीं, अभी क्या है? कुछ रहा ही नहीं, इट इज ओवर। बिल्कुल उसी तरह तो वो परिस्थिति आनी चाहिए, वो मनोस्थिति भी नहीं होती। हाँ, नहीं सोच सकते।
तो उसको हमें मन के भी जो पार जाना पड़ता है, मन के पार। और वो कब होता है? यही जब हमारी ये हट जाती है, यहां से शुरू होता है जब हमारा विज्ञानमय, ये जो ज्ञानमय कोश है, ये जब खुलने लगता है वहां से। और परमहंस योगानंदा ने अपनी भगवत गीता में बहुत क्लियरली इसके बारे में बताया है। देखो एक और चीज मैं यहाँ पे, चलो आपने ये सवाल पूछा ना, तो इसको एक और चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो हमने जैसे अभी 5 कोश किए, ठीक है, अब ये जो कृष्ण जिसकी बात कर रहे हैं वैराग्य की, ये कैसे है? ये आप सोच के नहीं जानते हो, सोच के नहीं करोगे, ये अपने आप आएगा। हम एक तरह से बोल सकते हैं इंट्यूटिवली यू विल अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। अब जो इंट्यूशन होती है उसके भी 5 प्रकार होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंट्यूशंस। तो फर्स्ट इंट्यूशन होती है, वो होती है इंट्यूशन ऑफ द बॉडी। जैसे मैं ये शरीर हूं, ये मुझे आपने बताया तो मुझे पता पड़ रहा है, या मुझे खुद से पता पड़, खुद से पता पड़ता है। बॉडी की जो मेरी सेंसेशन है वो मेरे अंदर से आ रही है, मतलब मुझे पता है, इट इज नॉट थ्रू समबडी एल्स टेलिंग मी। तो ये हमारी क्या होती है? ये इंट्यूशन नेचुरल। इंट्यूशन का क्या मतलब? जो चीज अंदर से आती है, बाहर से बताने से नहीं, ठीक है ना। फिर दूसरी इंट्यूशन होती है ऑफ द प्राण, जो हमने प्राणमय कोश में किया, या हम एक तरह से बोलते हैं कि सटल कुछ एनर्जी फीलिंग, जो सबको फील नहीं होती। बट कुछ लोग, जैसे जब हम होते हैं ना कहीं जगह पे जाते हैं, हमें लगता है कि कुछ तो अंदर एक फीलिंग टाइप हो रही है, वो बेसिकली प्राणमय कोश की हो रही होती है, प्राण की होती है, वो भी अंदर से होती है। वो भी कोई बताता तो नहीं कि यहाँ पे जगह में एनर्जी बहुत अच्छी है इसलिए तुमको फील हो रही है, अपने आप फील होती है, तो वो प्राण की होती है। थर्ड होती है, देखो, माइंड की, हमारा जो मनोमाइंड है। अब यहाँ पे ये जो माइंड की फीलिंग है, अभी हम क्या करते हैं, हम अपनी इमोशंस और जो हमारे थॉट्स हैं, हम उनसे अटैच्ड होते हैं, उसको भी हम मैं मान के चलते हैं, है तो वो भी अंदर से। लेकिन यहाँ पे जब हम इंट्यूशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि क्या मैं उनको अपने से अलग देख पाता हूँ, कि ये जैसे ये बॉडी की भी फीलिंग हो रही है, एनर्जी की फीलिंग हो रही है, मुझे थॉट्स और इमोशंस की भी एक पता होता है कि थॉट्स और इमोशंस चल रहे हैं, लेकिन उनसे हम आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। तो क्या मैं उनको अलग से देख पाता हूँ? तो वो जो इंट्यूशन होता है, दैट इज द थर्ड, सेपरेटनेस हम बोल सकते हैं। फिर फोर्थ होती है जो इंट्यूशन होती है, विजडम, जो हमें फिर से फैक्ट्स और फिगर्स को रीजन आउट करके नहीं, जो हम रीजनिंग करते हैं वो हमारा माइंड के लेवल पे होता है। बट ये जो विजडम होती है, ये आपको फिर से इंट्यूटिवली अंदर से पता पड़ता है कि ये सही है, ये गलत है, ये करना है, ये नहीं करना। और जो फिफ्थ होती है वो होती है ब्लिस। ये सब इंट्यूशंस है। और ब्लिस इज डिफरेंट फ्रॉम जॉय और हैप्पीनेस, क्योंकि देखो जॉय और हैप्पीनेस क्या होता है कि कुछ हुआ बहुत अच्छा जिससे मुझे खुशी हुई, है ना। आज बहुत अच्छा खाने को मिल गया, आज प्रमोशन मिल गया, आज बच्चों ने स्कूल में बहुत अच्छा रिजल्ट लाया, कुछ भी अच्छा हुआ विच गिव्स अ पॉजिटिव फीलिंग। दैट इज नॉट ब्लिस, दैट इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस का ऑपोजिट है। कल को हो सकता है प्रमोशन ना मिले, कल को हो सकता है कोई आपको धोखा दे दे, बच्चा स्कूल में फेल हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो दुख आने वाला है। जो ब्लिस की फीलिंग है वो अंदर से ही आई। अब योगानंदा जी क्या बोलते हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा है जो पहली है, मतलब कौन सी, जो बॉडी की इंट्यूटिव फीलिंग है, वो आपको नेचर ने दी है। वो आपको सबको, एक छोटे बच्चे को भी एक वो फीलिंग होती है होने की। लेकिन जो बाकी चारों हैं उसके लिए आपको काम करना पड़ता है। यू हैव टू डेवलप दोज इंट्यूशंस, दे डोंट कम नेचुरली। अगर आप उन पे काम नहीं करोगे तो वो अविकसित रह जाएंगे। एंड उसके लिए ऑब्वियसली उन्होंने तो क्रिया योग, मेडिटेशन सबका बताया है कि कैसे
जितना आप क्या कर रहे हैं, हम वही बोल रहे हैं ना कि हम डिफॉल्ट मोड में ना रह जाए। अभी क्या हुआ, हम लोग ये इसकी चेक कर रहे थे पिछले हफ्ते, नक्षत के साथ बैठे हुए थे कैमरा का ना, वी वर ट्राइंग। तो मैंने कहा अरे बहुत अच्छा वीडियो आ ही नहीं रहा। तो नक्षत गया, उसने फोन पकड़ा, उसने कुछ सेटिंग्स चेंज की, एकदम बहुत बढ़िया वीडियो आने लग गया। मैंने कहा अरे ये क्या था, कहता आपने डिफॉल्ट में रखा हुआ है, सेटिंग्स तो चेंज करो उसकी। होता है कि नहीं होता है? वो चीज है वहां पे, लेकिन जब उसने मेकर ने दिया, जब फोन आया तो एक डिफॉल्ट सेटिंग है। मेरा फोन 4 साल से डिफॉल्ट सेटिंग पे चल रहा है, तो मुझे पता ही नहीं कि ये फंक्शंस भी अवेलेबल है वहां। है ना? ये होता है कि नहीं होता कितनी बार। अब मैं लैपटॉप में भी जो भी चीजें यूज कर रही हूँ, बहुत सारे और चीजें होंगी जिनका मुझे पता ही नहीं है, आई मे नॉट इवन बी यूजिंग देम। है ना? बिल्कुल ऐसे ही हमें जो डिफॉल्ट मिला है वो सिर्फ हमें फिजिकल बॉडी का मिला है, बाकी की हमें सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती, तो साधना करनी पड़ती। और वो साधना करेंगे, उसी से हमारा ये जो वैराग्य है जो फलित होगा, उसी से वो अटैचमेंट और ये हटेगा, और तभी हम उस चीज को जान पाए। उन्होंने फिर आगे बताया है, वैराग्य का अर्थ है द्वंद के पार, राग और विराग के पार जो हो गया, जिसे ना अब कोई चीज आकर्षित करती है ना विकर्षित करती है, क्योंकि विकर्षण आकर्षण का ही शीर्षासन है ना। आकर्षण विकर्षण मतलब अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो दोनों ही नहीं रहे। और मोह का अंध निशा जैसा है, मतलब जो मोह का अंधापन है, जो हमारा अटैचमेंट से जो हमारे अंदर ब्लाइंडनेस है, दैट इज लाइक स्लीपिंग, दैट इज लाइक हम लोग सोए हुए हैं, हमें पता ही नहीं है। इसीलिए हमें जो ज्ञान है, जो कृष्ण जिसकी बात कर रहे हैं, वो नजर ही नहीं आ रहा है। वैराग्य को कौन उपलब्ध होता है? मोह का अंध निशा टूटे तो मोह की कालिमा बिखरे तो। जब मोह का अंधा नशा मिटेगा और कालिमा बिखरेगी, ठीक है ना, तभी हो। और यहीं पे फिर हमारे मार्ग आ जाते हैं कि कैसे टूटे, कैसे ये कालिमा जाए। तो जैसे परमहंस योगानंदा ने बोल दिया कि तुम क्रिया योग करो, दैट इज वन ऑफ द वेज। ज्ञान मार्ग में क्या बोलते हैं? साक्षी हो जाओ, देखो बस सब चीज। भक्ति मार्ग में क्या बोलते हैं? समर्पित हो जाओ, समर्पण करो। तो हर मार्ग की अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, और उन प्रैक्टिसेस का एक ही पर्पस है कि तुम डिफॉल्ट सेटिंग से जो सेटिंग रिक्वायर्ड है उसमें। उसके बाद वो कहते हैं कि यही जब तुझे वैराग्य प्राप्त होगा, और जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने की विचलित हुई बुद्धि अचल और स्थिर हो जाएगी। देखो, जो बुद्धि है अभी कैसे है, कहां से आ रही है हमारी बुद्धि? एक बुद्धि है जो मन से आती है, ने बताया ना। मन का क्या मतलब है? कि हमारा माइंड है अ, जो बिखरा हुआ है, जो 10 डायरेक्शंस में भाग रहा है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ बाहर से सीखते हैं, और हम बोलते हैं नहीं तुम इन 10 डायरेक्शन में मत भागो, तुम एक में भागो। राइट? तो हमने क्या किया है, 9 को दबा दिया है और उस एक को पकड़ लिया है। तो हमने कहाँ से निश्चय लिया? मन से ही निश्चय लिया है, ठीक है। और वहां से हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं कि जो तेरी विचलित हुई बुद्धि है, जब स्वरूप में अचल और स्थिर हो जाएगी, मन से नहीं, जब ये मोह हट जाएगा, और तब जो हमने पिछली बार किया था निश्चयात्मक बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि हो जाएगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। ये हमारा एक नया शब्द है, समत्व रूप योग। वही है निश्चयात्मक बुद्धि। निश्चयात्मक बुद्धि से ही तो क्या बात हो रही है कि अपनी बुद्धि से निश्चय करके जो हम सोचते हैं, हमारे डिसीजंस हर चीज में रहते हैं कि मैंने ये निश्चय कर लिया, वैसे नहीं। जब तुम्हारा वो अंदर से तुम ठहर जाओगे, जब जान जाओगे, और कुछ तुम्हें समझ में आएगा, वो जो निश्चय है वहां पे कोई भी उसको नीचे खींचने वाला नहीं हो। देखो अभी भी क्या होता है, हम अगर कोई निश्चय भी कर लें, तो कुछ है हमारे अंदर जो फिर से डाउट ला सकता है, संशय ला सकता है ना। तो वो बाहर से हो रहा है। देखो, एक यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छा बताया है, और अगेन साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट आता है। आप लोगों ने एडलर का नाम सुना है? अल्फ्रेड एडलर एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हुआ था, ओके। और एडलर ने
एक और चीज बड़ी अच्छी बताई, मतलब उनकी जो डिस्कवरी थी वो ये थी कि आदमी जैसा अंदर होता है, अब हम यहाँ पे कृष्ण की बात नहीं कर रहे, हम एक साधारण इंसान की बात कर रहे हैं, जैसा अंदर होता है और वो जो बाहर दिखाता है वो उसका बिल्कुल उल्टा होता है। ओके, ही इज टोटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट ही इज इनसाइड। और उन्होंने सबसे ज्यादा जो बात की थी वो की थी इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ओके, और ये चीज एक्चुअली है, इस पे बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं कि जो आदमी जितना अंदर इंफीरियर फील करता है वो उतना ही बाहर सुपीरियर सुपीरियर बनने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अंदर इंफीरियर फील कर रहा है, तो उसको वो बैलेंस लेके आना है। ओके, तो अब जैसे इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है स्टालिन और हिटलर का। तो स्टालिन जो था वो बहुत छोटा था हाइट में, तो पता है स्टालिन, और स्टालिन को जो नाम दिया गया था, स्टालिन का मतलब होता है मैन ऑफ स्टील एक्चुअली। लेकिन जो लोग उसको जानते थे और किसी ने उसके मरने के बाद उसके बारे में जो बुक्स लिखी हैं, उन्होंने बोला हमने स्टालिन से ज्यादा डरा हुआ आदमी आज तक नहीं देखा। मतलब ही वॉज सच अ स्कैरी पर्सन, ही वॉज सो फियरफुल, बहुत ज्यादा डरता था। और उसने अपने कुछ क्लोज फ्रेंड से तो ये भी शेयर किया कि अब तो मेरा ये हाल हो गया कि मैं खुद से भी डरने लगा, इतना डर लगता है, ना मुझे डर के मारे में नींद आती है ना कुछ होता है। वो किसी पे विश्वास नहीं करता था। उसको जो कुछ भी खाना होता था, पानी पीना होता था, 4 लोगों को पहले खिलाता था, पिलाता था, चेक करता था कि कहीं किसी ने कुछ जहर तो नहीं डाल दिया, कुछ गलत तो नहीं है, तभी खाता था। अच्छा, अपने रूम में किसी को सोने नहीं देता था, कितना सब कुछ किया हुआ था, उसको डर था कि रात में कहीं कोई मार ही ना दे। इवन अपनी वाइफ को भी जो है वो उसको ये नहीं था कि विश्वास नहीं था कि क्या पता वो कर दे। और स्टालिन की उसमें जो लोग आते थे जब अटेंड करने, हजारों लाखों लोग, सबकी चेकिंग होती थी, इतनी बड़ी आर्मी थी। वो सब होने के बाद भी स्टालिन खुद नहीं जाता था, उसने अपना एक ये रखा हुआ था डुप्लीकेट, जो जाके खड़ा होता था और वो सिर्फ अंदर से देखता था, तब भी उसको डर था कि कहीं कोई मार ना दे। अब जो इतना डरा हुआ है, जो जितना डरा होगा उसको बाहर उतना ही इंतजाम करना पड़ता है। ठीक है ना। एक ये मैं रिकॉर्डिंग से निकाल दूंगी पर आप लोगों को बता देती हूँ, इट इज नॉट टू गो ऑन सोशल मीडिया। जैसे एक बोलते हैं कि जैसे ये जो चर्चेस बनाते हैं या ये जो पोप्स हैं, जो इतने बड़े बड़े वो पहनते हैं, देखा है आप लोगों ने, पादरी लोग वो जो ड्रेसेस पहनते हैं। और चर्चेस का बोलते हैं, कुछ जो रोम के चर्चेस हैं, अगर आप अंदर जाओगे तो आपको लगेगा कि मतलब यू विल जस्ट बी इन ऑ ऑफ दोज चर्चेस। तो वो ये क्या है, ये जो बाहर का जितना बड़ा दिखाया जाता है टू पुट यू इन ऑ, सो बेसिकली व्हाट इज द रियल थिंग दैट इज बीइंग हिडन फ्रॉम यू। और ये आप बहुत सारे लोगों को जो आपको लगेंगे ना कि मोर देन लाइफ जो नजर आ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा ही दिखावा बहुत ज्यादा है, तो समझ जाओ। देखो एक्सट्रीम केसेस कहीं भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत में भी, लेकिन मेजॉरिटी लार्जली ये मान के चलो कि जहां पे जितना ज्यादा दिखावा होगा, ये समझ के चलो कि वहां पर उतना ही कुछ छुपाने की कोशिश होगी, वहां पे छुपाया जा रहा है चीजों। तो लोग जितना डरते हैं बाहर से उतना ही स्ट्रांग होने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे हमें क्या समझना है, कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि तुम बाहर से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि अरे ये आदमी तो बड़ा कॉन्फिडेंट है, ये आदमी तो बड़ा रिच है, ये तो इतना सुपीरियर है। हम कैसे जानेंगे, बाहर से है, उसकी भी बुद्धि, उसने निश्चय लिया हुआ है कि वो ऐसा ही दिखाई देगा। लेकिन नहीं, वो सिर्फ बाहर बाहर से नजर। कृष्ण उसकी बात नहीं कर, कृष्ण उस बाहर के कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहे, बाहर की बुद्धि की बात नहीं कर रहे, जो तुम्हारे मन से आती है। नहीं, नॉट दैट। यही यहां पर समझना। और जितना श्रेष्ठ आदमी होगा उसका आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि वो है। वो उतना ही, वो ऐसा होगा जैसे सफेद दीवार पे आपने सफेद चौक से कुछ लिख दिया, जो श्रेष्ठ है। और जितना हीन होगा वो सफेद पे एकदम काले की तरह अलग से चमकता हुआ नजर आएगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द। एक इसका हम और इस वाले श्लोक का मतलब समझ सकते हैं। वो कह रहे हैं ना, अनेक पदार्थों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि। देखो, जो अध्यात्म का भी जो रास्ता है ना वो आसान नहीं है। आप जितने लोगों से मिलोगे जो इस रास्ते पे हैं, जिनकी बात सुनोगे, आपको नजर आएगा कि सब अलग अलग बातें कर रहे हैं।
कोई कहता है मंत्र जाप करो, कोई बोलता है तंत्र करो, कोई बोलता है ध्यान करो, कोई बोलता है साक्षी हो जाओ, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मतलब हजारों रास्ते हैं, और ये वैसे भी अननोन है, पता नहीं है, तो आपको पता ही नहीं कि अब हम क्या करें, किसकी बात सुने, कौन सही बोल रहा है। और बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस मिलेंगी। अभी तो बुद्ध और शंकराचार्य में इतना कॉन्ट्रडिक्शन है कि बुद्ध बोलते हैं कि शून्य है, और शंकराचार्य बोलते हैं कि सत्य है, परमा ये है, ब्रह्म है ना, वहीं पे ही। तो हमारे अगर हम रिलीजन्स भी लेते हैं, क्यों रिलीजन्स में इतनी लड़ाई हो रही है कि सबके अलग अलग सिद्धांत। तो कोई क्या करे यहाँ, मतलब इतना जगह कंफ्यूज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो अ, साधक है उसके लिए क्या बताया गया है कि तुम हजार लोगों को सुनने की बजाय तुम कोई एक रास्ता पकड़ो, कोई भी एक गुरु के पास जाओ, वहां पे चलो, वहां पे चलना शुरू करो, और एक रास्ते पे चलो और देखो कि तुम्हारे साथ क्या होता है। और अगर जरूरत पड़ती है उसके बाद भी, अगर सपोज तुम 3 महीने 6 महीने लगाते हो, नहीं समझ में आता, फिर किसी दूसरे के पास जाओ, फिर आगे करो, और फिर जहां तुम्हें लगे तुम कोई एक रास्ता पकड़ के चल पड़ो। इस चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जितने सिद्धांत तुम सुनोगे उतना ही तुम कंफ्यूज होने वाले। और यहीं पे जो गुरु की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। देखो एक और चीज होती है जब हम गुरु की भी बात करते हैं ना, कि ये भी एक्चुअली साइंस है, इट इज नथिंग डिफरेंट, केमिस्ट्री है। अब जैसे अगर हम एक ये फोन के ऊपर अगर मैं अभी 93.5 लगाऊं, ठीक है ना, जो रेडियो का होता है, रेडियो करके 93.5 में ट्यून करो, तो अभी क्या होगा, वो रेडियो क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा 93.5। करेक्ट। उसने कैसे कैप्चर किया 93.5 को, वहां से क्या कैसे किया, वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी मैच हो, है ना। क्योंकि 93.5 की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, जैसे ही हमने इस फोन को उस फ्रीक्वेंसी में डाला वो फ्रीक्वेंसी कैच हो गई। करेक्ट। अच्छा, क्या ऐसा है कि वो फ्रीक्वेंसी अभी नहीं है इस रूम में, अभी भी है ना, ऐसा तो नहीं है कि जब हम इसको ट्यून करेंगे तब वो जाके इसको खींचेगा, इट इज ऑलरेडी हियर। करेक्ट। सिर्फ होगा क्या कि हमें इसको ट्यून करना है, वो अभी 93.5 में नहीं है, तो हमने जैसे ही उसको ट्यून किया वो आने लगा। ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो गुरु और शिष्य का होता है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी मैचिंग का होता है, दैट्स इट। कि गुरु की बहुत सारे गुरु हैं, उन सब की एक अपनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना। आप जब जाते हो अलग अलग गुरुओं के पास या अलग लोगों के पास, आपको क्या देखना है, आपका कहाँ पे वाइब्रेशन होना शुरू हुआ, वॉट इज वेयर इज इट दैट यू आर फीलिंग कनेक्टेड। जहां पे आपका वाइब्रेशन कनेक्ट होने लगा, बस वहां पे रुक जाओ और वहां पे चलो। जहां पे आपको ना समझ में आए, जहां पे आपको ना लगे कि ये सिद्धांत या ये मेरा मैच नहीं हो रहा है, तो चुपचाप वहां से निकल जाओ। ये मत सोचो कि ये गुरु खराब है, ऐसा मत सोचो। जनरली हमारा क्या होता है, जो चीज हमें समझ नहीं आती हम क्या बोलते हैं कि सामने वाला खराब, ये गुरु जो है ना बेकार है, इसलिए हमें समझ नहीं आता। आप लोग को बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, पिछले हफ्ते हमारे यहाँ कुछ गेस्ट्स आए थे। ओके। और थे भी अपने दिल्ली वाले। तो ऐसे ही बात हुई कि गीता सेशंस जो है, मैं उनको बता रही थी कि हम लोग मैं गीता का कर रही हूँ। तो वो जो लेडी है वो बोलती है कि ये जो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, जो उन्होंने बोला लड़ने के लिए, ये तो बिल्कुल गलत है। मैंने कहा गलत कैसे है, गलत नहीं है। कहती नहीं गलत है। कहती मैंने पूरी गीता पढ़ ली और मुझे समझ में ही नहीं आया, मुझे आज तक ये रीजन नहीं पता पड़ा कि कृष्ण ने क्यों अर्जुन को बोला लड़ने के लिए। और अगर मैं नहीं समझ पा रही हूं इसका मतलब कृष्ण गलत है। लिटरली दैट वाज द स्टेटमेंट। इफ आई कैन नॉट अंडरस्टैंड what Krishna is telling Arjun, then what Krishna is telling is wrong. मतलब उनके दिमाग में ये नहीं आई बात कि मैं भी तो गलत हो सकती हूँ। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कृष्ण क्या कह रहे हैं, मे बी मेरी बुद्धि में कमी है, नहीं, नॉट एट ऑल। एंड शी वाज सो क्लियर एंड कॉन्फिडेंट। मतलब निवेद एंड आई वर ओनली स्माइलिंग। बट यही हमारा फैक्ट होता है। और ये मतलब क्या है, हम लोग ऐसा, ज्यादातर हम लोग ऐसा करते हैं जब हमें, नॉट एट ऑल, देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट। हाँ हाँ। जिसका एक
वो हो गया है, उसको आप क्या समझाओगे जो पहले ही क्लोज्ड है? शी इज क्लियर कि कृष्ण इज रॉन्ग बिकॉज शी कैन नॉट अंडरस्टैंड। और यही चीज हुई है तंत्र के साथ। जो अगर मैंने विज्ञान भैरव तंत्र पे कुछ सेशंस लिए थे तो मैंने बताया था कि तंत्र को ज्यादातर लोग नेगेटिव लाइट में देखते हैं। क्यों नेगेटिव लाइट में लेते हैं? बिकॉज दे हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट इज तंत्र। और हमें जो चीज समझ में नहीं आती बहुत इजी होता है उसको नेगेटिव में बोल देना, ये बेकार है, ये खराब है। तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज तंत्र, तो इसलिए हमने तंत्र को ये आगे पूरा एक नेगेटिव उसके ऊपर वो चढ़ा दिया, ये गलत है, बिना ही समझे। तो हमारी ज्यादातर टेंडेंसी एक इंसान की यही होती है, जो चीज हमें समझ नहीं आती हमें लगता है वो गलत है। हम कभी ये नहीं सोचते कि हो सकता है मैं गलत हूं या मेरी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है कि मैं इस चीज को समझ। सी बायस बोलो और ये बोलो कि माइंड का, ये भी माइंड आपको ऐसे ही प्रोटेक्ट करता है। सी क्योंकि ये सोचना कि मेरी बुद्धि कम है, इसका फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, फिर मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा, फिर मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं सामने वाला गलत है तो मैं तो ठीक हूँ, फिर मैं आराम से सो सकती हूँ, है कि नहीं? हम जाते हैं हमारी प्रॉब्लम पे। तो अगर मैं जा रहा हूँ किसी के पास तो मुझे उनसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? एटलीस्ट प्रॉमिस के पीछे होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि गुरु से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए जब हम गुरु के पास जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि गुरु के पास आप बताने मत जाओ, जो आपके दिमाग में ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कंफर्म करने मत जाओ। ये सोच के मत जाओ कि मुझे ये पता है और ये गुरु कंफर्म कर दे कि जो मैं सोच रहा हूं या जो मैं जानता हूं वही सही। ये पहली बात। और ये बहुत, मैं ये बहुत ज्यादा देखती हूँ, बहुत ज्यादा ये सब में रहता है। गुरु के पास आप एक ओपन माइंड लेके जाओ, खाली होके जाओ कि तुमको जो भरना है अब मेरे अंदर भर दो। ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि हमें ये कंफर्मेशन है और हम ये बस सुनने आए हैं कि आप भी ऐसा ही सोचते हैं। इनफैक्ट बुद्ध की लाइफ की एक स्टोरी है। एक बार बुद्ध के पास सुबह एक आदमी आया, और आपको पता है ना बुद्ध के पास आनंद हमेशा बैठता था। आनंद वॉज हिज, एक बोल सकते हैं उनका कजन ही था बेसिकली। तो वो हमेशा बुद्ध के पास रहता था 24 घंटे। तो पहला आदमी आया, उसने बोला कि मैं ऐसा मानता हूं कि ईश्वर है, आपका क्या कहना है? तो बुद्ध ने बोला नहीं, ईश्वर नहीं है, कहीं नहीं। तुम पूरा सब जगह ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलेगा, मैंने तो सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला मुझे। तो वो आदमी थोड़ा हैरान हुआ, चला गया। फिर दोपहर में एक आदमी आया और आनंद बैठा हुआ है साथ में। उसने बोला कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि ईश्वर नहीं है। तो बुद्ध ने बोला अरे क्या बात करते हो, ईश्वर ही तो है, ईश्वर के अलावा तो कुछ है ही नहीं, ईश्वर के अलावा और कुछ भी नहीं है, ईश्वर ही है, सब कुछ है। फिर शाम को एक तीसरा आदमी आया। तीसरे आदमी ने बोला कि पता नहीं ईश्वर है कि नहीं है, आपका क्या कहना है? बुद्ध ने बोला मुझे भी नहीं पता ईश्वर है कि नहीं है। तो ये तो तीनों चले गए आदमी। अब रात को आनंद ने पकड़ा बुद्ध को। उसने बोला आप क्या कर रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो, सुबह कुछ बोलते हो, दोपहर को कुछ बोला, फिर कुछ और बोला, आपका आंसर क्या है? तो बुद्ध ने बोला वो आंसर जिसने मुझसे सवाल पूछा था उनके लिए था, तुमने सुना ही क्यों? तुम्हारे लिए था ही नहीं, ना तुम्हारा ये सवाल था और ना तुम्हारे लिए ये जवाब था, तो तुम क्यों सुन रहे थे? उसने बोला अरे मैं वहां पे बैठा था, कान खुले थे तो मैंने सुन ही लिया। तो बुद्ध ने कहा कि मैंने असल में तीनों को एक ही जवाब दिया, ओनली वन आंसर आई हैव गिवन, एंड माय आंसर वाज कि मैं ये कंफर्म नहीं कर रहा जो तुम मुझसे कंफर्म कराने आए, है ना? पहला क्या कंफर्म कराने आया है कि ईश्वर है। अब बुद्ध ने भी बोल दिया अगर ईश्वर है तो उसको पक्का हो जाएगा, हाँ जी ईश्वर है। अगर आपको पक्का है ईश्वर है, आपको किसी से भी कंफर्म कराने की जरूरत क्या है? बात है कि नहीं है? इफ आई नो गॉड एग्जिस्ट, व्हाई विल आई गो एंड आस्क अनदर पर्सन, whoever he may be, isn't it? And if I'm sure that God does not exist, then why do I need to go and ask another person? इसका मतलब क्या है कि मैंने अभी जाना नहीं है, मैंने सिर्फ एक मान्यता बनाई हुई है कि है या नहीं है, और मैं चाहता हूं कि सामने वाला बस कंफर्म कर दे ताकि मैं गहरी नींद सो जाऊं। ये प्लीज इस चीज को हमें ना समझना है कि हमें ना एक
कंफर्मेशन, कंक्लूजन पे पहुंचना बहुत अच्छा लगता है। मतलब वी वांट टू क्विकली रीच समथिंग। हमारा जो माइंड है ना, वो एम्बिग्विटी को पसंद नहीं करता। हमारे माइंड को एम्बिग्विटी बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसको कंफ्यूजन नहीं चाहिए, उसको चाहिए बस एक कंक्लूजन हो जाए। नो कंफ्यूजन, ओनली कंफ्यूजन, है ना। तो उसके चक्कर में वो क्या करता है, बहुत जल्दी जंप मारता है, एज्यूम करता है और मान लेता है चीजों। क्योंकि मानना बहुत आसान है, लेकिन जानने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इट इज वेरी इजी टू बिलीव समथिंग, बट इफ यू हैव टू नो, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल भी आसान। तो गुरु के पास जाओ तो खाली वो लेके जाओ, अपना कंफर्म करने मत जाओ कि है कि बस मैं आ गया हूं। अगर आपका कोई सवाल है तो सवाल पूछ लो, और फिर खुले रहो, ओपन रहो कि आप भर दो क्या भरना है। एक और जेन स्टोरी है ना, काफी पॉपुलर है, कि एक बार एक जेन मास्टर के पास एक आदमी जाता है। ये आपके ही सवाल का आगे जवाब दे रही हूँ। तो वो जाके बताता है कि मैंने इतने ग्रंथ पढ़े हुए हैं, मैंने इतनी साधनाएं की हुई हैं, मैं इस गुरु के पास था, उस गुरु के पास था, अब मैं आपके पास आया, तो अब आपका क्या कहना है। तो उस गुरु ने बोला पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। याद आ गया कौन सी वाली स्टोरी है। तो उसने बोला अच्छा ठीक है। तो उसने चाय मंगवाई। तो चाय के 2 कप्स आए और केटल आई। तो गुरु ने कप में चाय डालना शुरू किया, और वो डालते के कप भर गया, फिर भी वो डाले जा रहे थे, चाय गिरे जा रही थी। तो उस आदमी ने बोला कि ये आप क्या कर रहे हैं, चाय तो कप तो भर चुका है ना, अब आप उसके ऊपर भी चाय क्यों डाले जा रहे हैं। तो उन्होंने यही बोला कि पहले खाली कप होके आओ, खाली होके आओ। तुम भी भरे हुए हो, ऑलरेडी भरे हुए हो। अब मैं कुछ भी डालूंगा वो गिरी जाने वाला है तुम्हारे अंदर से, है ना। अगर तुम ऑलरेडी भरे हुए हो अपने सिद्धांतों से, अपने आइडियाज से, अपनी प्रैक्टिसेस से, तो मैं अभी और क्या डालूं, मैं कुछ भी डालूंगा तो गिरने वाला है। तो इसलिए देर इज नो पॉइंट। कम विद एन ओपन माइंड, क्लोज होके मत आओ। और रियली सरप्राइजिंग है, मतलब हम यहाँ पे 10 लोग भी बैठे हुए हैं जो ओपन है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल है ऑनेस्टली। बिकॉज पीपल आर रियली क्लोज्ड, बहुत ज्यादा क्लोज्ड है। ये जो काली माँ की बात कर रहे हैं ना, कृष्ण, देर इज टू मच ऑफ, टू मच। चलिए 54th श्लोक से अब आगे लेते हैं, 54th to 60th हम लोग साथ में लेंगे। तो ये जो 54वां श्लोक है, इसमें अर्जुन अब पूछ रहा है। देखो उन्होंने क्या बात किया था इधर से, समत्व रूप योग, है ना। अब इन्होंने समत्व रूप निश्चयात्मक बुद्धि की बात की है। तो अब अर्जुन उनको पूछता है, इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर प्रज्ञा वाले पुरुष का क्या लक्षण है, और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। तो यहाँ पे ओशो बोलते हैं कि कृष्ण बड़े खुश हुए होंगे कि चलो दूसरे चैप्टर के 54वें श्लोक पे पहली बार तो जो अर्जुन है वो सही सवाल पूछ रहा है। अभी तक वो क्या कर रहा था, अपना दुखड़ा ही समाज सुना रहा था ना। अब उसने पहली बार पूछा है कृष्ण को एक ऐसा सवाल जो जिज्ञासा से उठा है, बोलना सुनना चाह रहा है कि अच्छा जो आप ये बात कर रहे हो कि ऐसा स्थिर प्रज्ञ होता है जिसकी निश्चयात्मक बुद्धि है, जो समत्व रूप योग को उपलब्ध हुआ है, वो कैसा होता है, उसके बारे में आप मुझे बताएं। तो सवाल क्या है कि स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, किसे कहते हैं जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई, वह कौन है, वह कौन है जिसकी चेतना का दिया अकंप है, उसकी भाषा क्या है, वह उठता कैसे है, वो चलता कैसे है, वो बोलता कैसे है, उसका व्यवहार क्या है, और उसे हम कैसे पहचाने। देखो ये सबका सबसे पहले कोई भी साधक का ये सवाल दिमाग में होता है कि मैं ये कैसे जानूं कि जो सामने वाला है वो सच में मेरा गुरु होने योग्य है भी कि नहीं है, है ना। क्या मैं इसके ऊपर विश्वास करूं, मतलब मैं कैसे जज करूं, मैं उसे कैसे पहचानूं, हम उसे पहचानना चाहते हैं। तो यहां से अब उसकी जिज्ञासा की शुरुआत होगी।
अब कृष्ण आगे जो है उसको उसके बारे में बताते हैं, स्थित प्रज्ञ के बारे में, जिसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। और एक्चुअली जो हमारी अष्टावक्र गीता है वो उसी के बारे में है। पूरी की पूरी अष्टावक्र गीता इज नथिंग बट अबाउट दैट पर्सन। और आंसर वैसे आप लोगों को ये भी पता होगा, पर मैं बता दूं कि उसको बाहर से कभी भी पहचाना नहीं जा सकता। ये चीज तो मैं पहले बता ही दूं। हम चाहते हैं कि हम उसको व्यवहार से जाने, है ना, बाहर से पहचान। अब जो पहचानने जा रहा है, जो पहचानना चाहता है, उसकी बुद्धि कहाँ पे है? कहाँ से आ रही है उसकी बुद्धि? मनोमय कोश से आ रही है उसकी। तो उसकी बुद्धि तो इतनी सी है ना। और वो जानना किसको चाह रहा है जो इतना बड़ा है? हम ये सोचें कि हम एक सागर को नापना चाहते हैं। एक वो हमारा छोटा सा स्केल होता है ना, 15 सेंटीमीटर का, हमारे पास वो है। और हम बोल रहे हैं मैं इस सागर की गहराई और चौड़ाई और लंबाई नाप के आऊंगा। और फिर हम क्या करते हैं? वही चीज नाप तो पाते ही नहीं। तो हम ये नहीं देखते कि मेरा स्केल छोटा है, हम बोलते हैं इसमें कुछ गड़बड़ है कि नहीं? वही बात आ गई जो हम पहले बोल रहे थे कि कृष्ण की बात मुझे नहीं समझ में आई, तो कृष्ण ने जो अर्जुन को बोला वो गलत है। हम ऐसा ही कर। तो अब हम फिर भी इन्होंने जो कुछ लक्षण दिए हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया है, उसका जो लक्षण दिया है, स्वरूप से संतुष्ट। उसको मैं लिख दूं, इसका जो लक्षण है, स्वरूप क्या है? यहाँ पे स्वरूप का मतलब है स्वयं, जो अपने ही रूप से, अंदर का, बाहर का नहीं, अपने अंदर स्वयं में। जैसे हम स्वस्थ एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, स्वस्थ पता है ना? स्वस्थ का मतलब क्या होता है? जो स्वयं में स्थित। तो ये कृष्ण की लैंग्वेज से आ रहा है, ये मनोमय कोश से नहीं आ रहा। तो टू बी कंटेंट विद वन सेल्फ। नाउ अगेन, वन सेल्फ हम क्या सोचते हैं? जो हम वन सेल्फ की भी बात करते हैं, हमारा सेल्फ भी क्या होता है? ये शरीर या ये मन, है ना, या ये विचार। नहीं, ये उस सेल्फ की बात नहीं हो। ये उस सेल्फ की बात हो रही है जो इस सब के भी और उसमें जो स्थित है, उस स्वरूप से जो स्थित है। इसे पहला स्थित प्रज्ञ का लक्षण कृष्ण कहते हैं। और हमारी बात तो ये है कि हम कभी भी स्वयं से संतुष्ट होते ही नहीं है। और बात यह है कि जब तक हम स्वयं को ये शरीर और मन और बुद्धि मानेंगे, तब तक हम इससे संतुष्ट हो ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल। पहली बात तो हम कभी दूसरों से भी संतुष्ट नहीं होते। क्या कभी होते? क्या कोई भी एक ऐसा आदमी हमारी जिंदगी में है जिससे हम 100% सेटिस्फाइड हो? है ना? या किसी से भी कभी होते ही नहीं है? या हम कभी 100%, अच्छा, अपने से कभी 100% सेटिस्फाइड होते? नहीं हो, है ना? ना दूसरे से होते ना स्वयं से हो। क्यों क्यों नहीं होते? क्योंकि अभी भी हम कहाँ पे है, हमारा जो बुद्धि है वो कहाँ है? अन्नमय कोश में और मनोमय कोश। वहीं से हम चीजों को समझ रहे हैं। उससे संतुष्ट हुआ ही नहीं जा सकता। वो क्योंकि इतना छोटा है और आप इतने विराट हो कि आप उससे कभी संतुष्ट होगे ही नहीं। इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है? अगर हमारा हम कोई भी एक अपना लक्षण ले, देखो इसको, ये बहुत ही प्यारे हैं अभी जो श्लोक सब आने वाले हैं, अगर हम उनको समझ जाए कि अगर हम एक अपना लक्षण लें तो हम बोल सकते हैं असंतुष्ट, मतलब अनसेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड। Isn't that true of us? We are always dissatisfied. Whatever we may get, whatever we may achieve, whatever we may become, we always feel that something is still missing, something is still lacking. It is the lack which makes us go out again and again and again. Maybe get more money, get more relationships, get more love, become a better singer, become a better orator, become a better professional, a better parent. We are always trying to bettering things, right? बेटर 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 बेटर। लेकिन हम ये कहाँ कर रहे हैं बेटर बेटर? अन्नमय कोश और मनोमय कोश। और वांटिंग का, बिल्कुल, यस, कंटिन्यूस, बिकॉज वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट इज। दैट इज द रीजन वी आर ऑलवेज लुकिंग आउटसाइड। हमें अपना तो पहली बात पता ही नहीं है, और फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम बाहर
हम किसी को अकेले रहना पसंद नहीं होता है ना, देखा ज्यादातर लोग अकेले रहने में डरते हैं कि हमें कोई होना चाहिए। अच्छा, अगर आप खाली बैठे हो, अगर आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए और कुछ नहीं है, ना आपका फोन है, ना कुछ बुक पढ़ने को है, ना टीवी देखने को है, थोड़ी देर में ही बहुत घबराहट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई चाहिए बाहर बात करने के लिए। अपने आप से हम खुश हैं ही नहीं कि हम खुद अपने साथ रह लें, हमें पता ही नहीं है, वो नहीं आता है ना? हमें कुछ और चाहिए। तो जो सबसे पहली बात है, जो स्वयं को जान लेता है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और उस स्वरूप से वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है, कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद वन सेल्फ। वो ही स्थित प्रज्ञ हो सकता है, वो ही समाधिस्थ है और उसी की निश्चयात्मक बुद्धि हो। कृष्ण पहला सूत्र देते हैं, स्वयं से संतुष्ट, स्वयं से तृप्त। बड़ा नेचुरल है कि जो अपने से तृप्त नहीं है उसकी चेतना सदा दूसरे की तरफ बहती रहेगी। हम हमेशा बाहर की तरफ बहते रहते हैं इसलिए। और अभी हमें क्या करना है, साधना क्या होती है? जब भी हम किसी गुरु के पास जाते हैं और वो साधना बताते हैं, उसका मतलब है कि वो जो तुम बाहर बह रहे हो, अभी वापस उसका उल्टा करो, बाहर उल्टा करो। बाहर बहने की बजाय अंदर की तरफ हो जाओ, अंदर अपनी तरफ आने लग जाओ। ठीक है ना? तो दूसरे में संतोष खोजना ही प्रज्ञा की अस्थिरता है। जितना हम बाहर जाएंगे, किसी दूसरे में ढूंढेंगे कि हमें संतोष मिलेगा, तब तक हम अस्थिर ही रहने वाले हैं। अब दूसरे का मतलब सिर्फ इंसान से नहीं है, दूसरा मतलब एनीथिंग। चाहे हम उसको करियर में ढूंढ रहे हैं, चाहे हम उसको पावर में ढूंढ रहे हैं, चाहे हम उसको धन में ढूंढ रहे हैं, चाहे हम ढूंढ रहे हैं हम वर्ल्ड टूर कर आए, हम घूम आए, जो मर्जी हम सोचे। हम सोचे मैं बहुत बड़ा, मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए, मैं कुछ बड़ा साइंटिस्ट बन के कुछ डिस्कवर कर दूं, इन्वेंट कर दूं, ओलंपिक्स जीत जाऊं। मतलब बड़ी से बड़ी चीज भी अगर आप सोचो, वो क्या हो सकती है? यस, यू कैन बी वेरी क्रिएटिव, यू कैन बी वेरी सक्सेसफुल इन द सोसाइटी बिकॉज ऑफ वॉट यू आर डूइंग, लेकिन आप स्थित प्रज्ञ नहीं होंगे, उस स्थित प्रज्ञता नहीं। ये समझ लें, कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी ऊंचे बन जाओ। यहाँ पे ना ओशो ने बहुत अच्छा बताया, तो मैं आई जस्ट रीड फ्यू लाइंस फ्रॉम हियर। वो कहते हैं, कृष्ण से अर्जुन ने जो बात पूछी है उसके लिए पहला उत्तर बहुत ही गहरा है। जब तक चित्त सोचता है कि कहीं और सुख मिल सकता है, तब तक चित्त स्वयं से असंतुष्ट है। जब तक तुम्हारे दिमाग में है कि कहीं और मिलेगा, और जब तक चित्त स्वयं से असंतुष्ट है, तब तक दूसरे की आकांक्षा से भी उसकी चेतना कंपित रहेगी, दूसरा उसे खींचता रहेगा और उसकी दिए की लौ दूसरे की तरफ दौड़ेगी तो थिर नहीं हो सकती। और जो दूसरा है वो भी असंतुष्ट है। देखो, पहले हम असंतुष्ट हैं और हम चाह रहे हैं कि कुछ हमें मिल जाए जिससे हम संतुष्ट हो जाए, लेकिन जो दूसरा है वो भी तो असंतुष्ट है। अब क्या होता है, कोई अकेला है, वो सोचता है चलो मेरा कोई एक पार्टनर, एक रिलेशनशिप में हो जाओ, एक पार्टनर हो जाए तो बड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा। और वो पार्टनर में क्या ढूंढ रहा है कि पार्टनर मिलेगा तो मुझे संतुष्टि मिलेगी। तो ये भी अपनी संतुष्टि पार्टनर में ढूंढ रहा है और पार्टनर भी अपनी संतुष्टि इसमें ढूंढ रहा है। दो असंतुष्ट कैसे एक दूसरे को संतुष्ट कर सकते हैं? है ना? इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स होती। हमारी हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहती ही है ना, कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? इसीलिए नहीं हो पाता कि हम अपने आप में भी कंप्लीट नहीं है और दूसरा भी कंप्लीट नहीं है, और दो इनकम्प्लीट मिलके कंप्लीट नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ी देर को लग सकता है, बस बहुत टेम्परेली, बट नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो। तो क्या है इसका इलाज? वही है वापस कि बाहर जाने की बजाय आप अंदर आना शुरू करो, स्वयं को जानो, बाहर के पीछे मत भागो। हम असंतुष्ट है और सामने वाला भी असंतुष्ट है, पर जब हम गुरु के पास जाते हैं तो वो संतुष्ट गुरु संतुष्ट होता है। तो उसको हम अपने आप में भी जा सकते हैं, है ना? बिल्कुल, तो हम इसमें बोलते हैं सिर्फ एक ही रिलेशनशिप ऐसा है गुरु के साथ जो आपका होता है, कि गुरु क्या है, गुरु संतुष्ट है वहां।
और गुरु है ही नहीं, गुरु डज नॉट एग्जिस्ट। और गुरु का मतलब एक शरीर और मन नहीं होता, गुरु का मतलब है वो जो चेतना है वहां, है ना? तो जब आप उस चेतना से, और आपके अंदर भी वही चेतना है जो सामने है, बस फर्क क्या होता है, ये चेतना थोड़ी मैनिफेस्ट हो रही है, आपकी अभी छुपी हुई है, आपको पता नहीं है। तो जब आप इस चेतना के साथ जुड़ने लगते हो तो आपके अंदर भी आपकी चेतना जग जाती है, फिर भी डेवलप हो आपकी डेवलप हो जाएगी। बिल्कुल। तो वही जो वाइब्रेशन की बात हो रही है ना, कि जितना आप गुरु के पास जाओगे जहां थोड़ा बहुत भी मैच होना लगे, अब मैच किस पे होता है, देखो मैचिंग जो होती है वो बाहरी चीजों पे होती है। जो बाहर किस पे होगा, कि गुरु किस लैंग्वेज में बोलता है, ये भी फर्क पड़ेगा। आपकी लैंग्वेज, अगर आप एक गुरु के पास जाते हो जो चाइनीज में बोल रहा है, आप हिंदी समझते हो, तो वहीं पे गड़बड़ हो जाएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा गुरु क्या बोल रहा है ना। तो गुरु कई मायनों में आपके जैसा होना चाहिए, आपके जैसा उसका भी शरीर हो, आपकी भाषा बोलता हो, कुछ उसने भी ऐसी चीजें देखी हो जो आपने देखी है, वहां पे आपकी ट्यूनिंग होगी, हाँ, बस फिजिकल लेवल एकदम फिजिकल लेवल पे ट्यूनिंग होगी। अन्नमय कोश कोश और में कोश मनोमय से कोश, vibration match हो हाँ बिल्कुल, वहां जो वाइब्रेशन मैच जाएगी। होगी, दोनों में एक दूसरे से जाएगी। हाँ धीरे धीरे करके। और फिर क्या है, उसके अलावा तो वो भी चेतना ही है, गुरु चेतना है, लेकिन जिस शरीर में है उस शरीर की तो एक वाइब्रेशन है ना, वो शरीर की, फ्रॉम अदर्स देयर इज अ डिफरेंट कंडीशनिंग दैट द बॉडी हैज। तो वहां जो आपका मैचिंग होगा, उससे क्या होगा, अंदर से वो संतुष्ट है, उसकी चेतना जागृत है, तो जब आप उससे कनेक्ट करते हो तो आपकी चेतना भी जागृत हो जाती है। तो तभी जो गुरु है उसको कैटलिस्ट बोला गया, वो कैटलिस्ट का काम। इसलिए फिजिकल गुरु से फिजिकल, जब तक आप फिजिकल बॉडी में हो, मतलब ऑलमोस्ट सबको फिजिकल गुरु चाहिए ही। मे भी कोई हो सकता है जो बिना फिजिकल गुरु के भी कर ले, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि सबको ही फिजिकल गुरु चाहिए, लेकिन उनकी जो हम बात कर रहे हैं गिने चुने में भी सदियों में, करोड़ों में कोई एक ऐसा होता है, बाकियों को सबको फिजिकल गुरु चाहिए। फिर आगे बता रहे हैं, उन्होंने पहला क्या बताया हमें, स्वरूप से जो संतुष्ट है। फिर वो कहते हैं दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है मन जिसका, दुख में जो उत्तेजित नहीं होता, उद्वेग नहीं, उसका मतलब परेशान नहीं हो जाता जब दुख आते हैं, और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई स्पृहा जिसकी, मतलब जो अब सुख के पीछे नहीं भाग रहा, दुख से परेशान नहीं हो रहा, सुख के पीछे भाग नहीं रहा, तथा नष्ट हो गए हैं राग भय और क्रोध जिसके, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। चलो ये सब हम ना लिख लेते हैं। दुखों में उद्वेग रहित, उद्वेग कैसे, दुखों में स्पृहा नष्ट होगी, राग भय और क्रोध नष्ट हो गए, राग भय, देखो, और ये जो तीनों बताए हैं ना बाकी, ये तीनों पहला हो गया तो अपने आप ही आ जाए, है ना, ये समझना है, ये अलग अलग चीजें नहीं है। एक्चुअली उन्होंने ही हैज गिवन द आंसर इन द फर्स्ट वन ओनली। नाउ जो स्वयं से संतुष्ट हो गया, अपने स्वरूप में संतुष्ट हो गया, उसको ये चीजें अपने आप ही समाप्त हो जाना, ना वो दुखों से परेशान होगा। जिसने स्वयं को जान लिया उसको कौन सा दुख, है ना, जिसको दुखों में जो उत्तेजित नहीं होगा, इसका क्या मतलब है कि उसको सुखों की भी आकांक्षा नहीं बची, सुखों की कोई स्पृहा नहीं बची। देखो सुख और दुख हमेशा साथ चलते हैं, दे आर ऑलवेज टुगेदर, उनको आप अलग कर ही नहीं सकते। और दुख तो कोई नहीं चाहता, कभी हम इनवाइट करते हैं कि हमारी जिंदगी में दुख आए, लेकिन हम सुख इनवाइट करते हैं ना, सुख को इनवाइट करते हैं। अब ये जाना गया है कि जब हम सुख को इनवाइट करते हैं, दुख उसके अंदर छुपा हुआ हमारे पास आ जाता। जैसे देखो, जब आप फिशिंग की है कभी किसी ने, या पता तो है सबको फिशिंग में क्या करते हैं हम लोग, कांटा डालते हैं। अब एक बात बताओ,
क्या कभी कांटे को, अगर आप कांटे को ऐसे ही डालो तो मछली कांटे को पकड़ेगी क्या? तो हम क्या लगाते हैं उस कांटे के ऊपर? कुछ, कोई वर्म लगाते हैं, आटा लगाते हैं, खाने की चीज लगाते हैं। तो हम उसका वो जो दुख है कांटे का, उसके ऊपर सुख पोत देते हैं, है कि नहीं? और मछली क्या करती है? उस उसको खाने के लिए आती है ना, वो वर्म खाने आती है या आटा खाने आती है, तो मछली फंस जाती है। वो कांटे के लिए तो नहीं आई। तो आपने जाल डाला और मछली फंस गई। हम भी ऐसे ही सब सुखों के पीछे फंसते जाते। वो जितने भी हमें सुख नजर आते हैं वो और कुछ नहीं है, उन सब के अंदर दुख का कांटा फंसा हुआ ही रहता है, उसके बिना नहीं है। देखो, जो सुख है वही दुख में बदल जाता है। अच्छा, हम जैसे किसी को हग करते हैं, मिलते हैं, ठीक है, हम मिले, किसी को हग किया, अरे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, उसके बाद हम कितनी देर रहते हैं उसमें? 1 मिनट रहते हैं? 2 मिनट? अच्छा, अब इमेजिन करो, आप 10 सेकेंड हो, सपोज आपने आके मुझे हग किया, अब मैं आपको पकड़ के रखूं, छोड़ो ही ना, 1 मिनट हो गया, अब आप रहना चाहोगे या हटना चाहोगे? 2 मिनट? 5 मिनट में तो आप पुलिस बुला लोगे। है ना, बुला लोगे कि नहीं बुला लोगे? एक ना, ये आप लोगों ने नादिर शाह का नाम सुना होगा ना? नादिर शाह, ही वॉज मतलब ये मुसलमानों के उसमें वो था, और काफी वायलेंट काइंड ऑफ सम्राट था। तो नादिर शाह को क्या हुआ, एक बार एक लड़की से बहुत प्यार हो गया। वैसे तो बहुत सारी उसकी रानियां थी और भी, हाँ हेरम भी होता है इनका तो, पर फिर भी एक कोई लड़की उसको बहुत ज्यादा पसंद आ गई। एक्चुअल स्टोरी है ये। अब इसने उसको बोला कि तुम जो है मुझे मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ी रानी तुम्हें बना। लेकिन वो जो थी लड़की, उसको नादिर शाह के ही एक सैनिक से प्यार, ठीक है। अभी कहाँ तो वो उसको रानी बना रहा है और कहाँ उसको सैनिक से प्यार है। तो उसने मना कर, उसने बोला कि नहीं, मैं उससे प्रेम करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तो मैं आपसे नहीं कर सकती। एक तो राजा, ऊपर से नादिर शाह जैसा माइंड, है ना। अब वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि कैसे, मतलब एक सैनिक के लिए मुझे ठुकरा दिया। और एक क्या होता है, जब कोई मना कर दे, व्हेन यू आर रिजेक्टेड, तो अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है, होता है कि नहीं? जो चीज हमें मिल जाती है उसमें इतना अट्रैक्शन नहीं होता, बजाय जो चीज हमें ना मिले और स्पेशली जो हमें रिजेक्ट कर दे। अब नादिर शाह तो डेफिनेट है कि इन दोनों को मिलने नहीं देगा, वैसे भी उसी का सैनिक, मतलब एक राजा के आगे सैनिक कौन होता है कि नहीं? तो अब ये हुआ कि इनको सजा देनी है, क्या सजा दी जाए? तो बहुत सोचा, तो हुआ कि इनको मरवा दो। उसने बोला नहीं, मरवाने से क्या होगा, मर के तो दोनों खत्म हो जाएंगे। वो इतना ज्यादा हर्ट था नादिर शाह कि उसको बहुत ज्यादा मुश्किल सजा देनी थी उसको। तो फिर उसको किसी ने सुझाया, और उसने क्या किया, उन दोनों को एक कमरे में एक साथ बंद कर दिया, छोटे से कमरे में, ठीक है। और वहां पे भी बांध दिया कि दे के नॉट मूव, एंड दे हैव टू बी जस्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के सामने कमरे में। वहीं पे बस खाना उनका अंदर डाल दिया जाता था, दैट्स इट। वो ना कहीं जा सकते हैं, ना किसी और से बात कर सकते हैं, कुछ हिल ही नहीं सकते, वहीं पे है। सोचो 15 दिन सामने, क्या हुआ? दे स्टार्टेड हेटिंग ईच अदर, बोथ ऑफ। आप कुछ कर ही नहीं रहे, आपको सामने, आप कितनी देर किसी बंदे के बिल्कुल सामने रह सकते हो, करीब रह सकते हो? दोनों को नफरत हो गई। जब 15 दिन के बाद उनको कमरे से बाहर निकाला गया, उसके बाद दोनों ने एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी। मतलब देखा जाए तो कितना गंदा मजाक है, मतलब कितनी गंदी सजा है, नहीं? कि आपको किसी से नफरत होगी। तो वही बात है, ये जो सुख है ना, ये समझने की बात यहाँ पे क्या है, जो हमें सुख लगता है, जो हमें अट्रैक्टिव लगती है चीजें, सुख उनमें होता नहीं है। अब एक और एग्जाम्पल जो बहुत बार दिया जाता है, कि आपको जैसे कोई खाने में चीज पसंद है, आपको रसगुल्ला पसंद है, भूख लगी है, पहला रसगुल्ला बहुत अच्छा लगेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें तक यू विल बी डन। और अगर 7वां 8वां आपके मुंह में दिया जाए तो आप वॉमिट करने वाले हो, है कि नहीं? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो सुख है वो रसगुल्ले में नहीं था। हम ये समझ नहीं पाते इस चीज को, हम रोज वही गलती करते हैं।
हम फिर से सुख बाहर की चीजों में ढूंढ रहे हैं। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, जो खुद से संतुष्ट हो गया ना, तो वो सुख के पीछे भागेगा। वो कहाँ सुख के पीछे भागेगा? और जो सुख के पीछे नहीं भागेगा, पहली बात तो दुख आएंगे ही नहीं, क्योंकि दुख सुख में ही छुपा हुआ आता है, अपने आप नहीं आता। देर इज नो पेन और सफरिंग विदाउट हैप्पीनेस और जॉय, उसके बिना होती नहीं। फिर वो कहते हैं, नष्ट हो गए हैं राग भय और क्रोध जिसके। अगर आप स्थित प्रज्ञ हो जाते हो, अगर आप निश्चयात्मक बुद्धि आपकी हो जाती है, तो आपके राग भय और क्रोध तीनों समाप्त हो जाते हैं। और ये हमारे फिर से सुख और दुख से भी कनेक्टेड है। देखो, राग का क्या मतलब है कि मुझे विषयों में इंटरेस्ट है, जो बाहर की चीजें हैं उनकी तरफ मेरी अट्रैक्शन है। अगर मैंने सुख, मेरे लिए समाप्त हो गया, मेरे लिए इच्छा समाप्त हो गई, वासना समाप्त हो गई, आई एम नॉट डिजायरिंग एनीथिंग, तो राग कहाँ से रहेगा? राग भी समाप्त हो जाएगा। कैन यू सी लॉजिकली हाउ इट इज कमिंग? सुख को मैंने छोड़ दिया तो राग अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर राग समाप्त हो जाएगा मेरा, तो भय और क्रोध भी गिर जाएंगे। आपने देखा है, अगर वो जो हम पैक ऑफ कार्ड्स बनाते हैं, उसमें से आप अगर एक पत्ता निकाल दो तो पूरा का पूरा गिर जाने वाला है। करेक्ट? ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने जहां सुख का वो निकाल दिया, खत्म, सब कुछ खत्म। अगर आप सुख के पीछे नहीं भाग रहे हो, ना आपको दुख आएगा, ना आपको राग रहेगा, ना आपको क्रोध होगा, ना भय होगा। अब और समझते हैं, क्रोध क्यों होता है? कोई बता सकता है हमें गुस्सा क्यों आता है? हमारे सच में हमने जो एक्सपेक्ट किया है वो नहीं हुआ। और एक्सपेक्ट क्या किया है? मतलब मैं कुछ चाहता हूं कि कोई चीज ऐसे हो। और मैं क्यों चाहता हूं कोई चीज ऐसे हो? सुख की कामना के लिए, ऑब्वियसली। उसमें कुछ ना कुछ सुख मिल रहा होगा ना, तभी तो मैं चाहता हूँ ये चीज ऐसे हो। ये मेरे हमारे लिए इतना थोड़ा भी दूर होना सुनना पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल है, करके देखो, इसके ऊपर ट्राई करो, सोचना। देखो, जो जैसे बोल रहे हो सुख, सपोज चलो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से कि मैं किसी बाहर एक रेस्टोरेंट में गई, जिसका मुझे डोसा बड़ा पसंद, ठीक है, वो खाने गए। तो क्या है, चलो कि वहां पे जाएंगे, वो डोसा मिलेगा, बहुत बढ़िया यहाँ का होता है, चलो सुख की चाह है। अब एक क्या हो सकता है कि वैसा ही डोसा मिल गया, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही आ गया। होता है ना कई बार, हम जाते हैं कहीं पे कुछ स्पेशल खाने, वो आ गया, तो बात खत्म हो गई। दूसरा हो सकता है कि वो वैसा नहीं आया जैसा मैंने सोचा था। हो सकता है कई बार शेफ बदल जाते हैं, खराब चीज आ गई, तो क्या होगा? एक चीज है कि दुख होगा वहां। अब मैं नॉर्मल लाइफ एग्जांपल ले रही हूँ। दूसरा है कि ठीक है, जो आ गया वो आ गया, एक्सेप्टेड, नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन होता क्या है कि नहीं, मैंने ये चाहा था, अगर मैंने चाहा था कि वैसा ही मिले और नहीं मिले, तो क्या होगा? गुस्सा आएगा। मैंने तो खुद गुस्सा किया हुआ है बहुत बार ऐसी चीजों पे। होता है कि नहीं होता? हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, वैसा नहीं मिलता तो गुस्सा आता है। तो गुस्सा क्यों आता है, क्रोध क्यों आता है? बिकॉज आई वॉन्ट, अगर आपने एक्सपेक्ट भी किया, यहाँ पे हमें समझना क्या है डेली लाइफ में, कि हाँ, आई मे स्टिल एक्सपेक्ट सर्टेन थिंग्स टू बी इन अ पर्टिकुलर वे, कि मुझे ऐसा चाहिए। मिल जाता है तो अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा है। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाते हो, तो फिर फर्क नहीं पड़ता वो चीज मिलती है कि नहीं मिलती। सोचने से समझ में नहीं आएगा, अप्लाई करना शुरू करो अपनी लाइफ में, देखना शुरू करो कब क्या होता है। नेक्स्ट टाइम जब किसी चीज पे गुस्सा आए, क्रोध आए, तो देखना, दुख लगे या दुख लगे, डर लगे, परेशानी लगे, तो देखना कि क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, फिर आंसर मिलेगा उस चीज का। तो हम जो बात कर रहे थे राग भय और क्रोध की, तो हमें क्रोध कब आता है? जब जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। मैंने चाहा मुझे ये ए मिल जाए, और अगर वो नहीं मिला तो क्या होगा? क्रोध आएगा। और जब क्रोध आता है, तो क्रोध के साथ भय भी आता है, और भय के साथ क्रोध आता है, दोनों साथ में, दोनों जुड़वा भाई हैं बिल्कुल। क्योंकि क्रोध आएगा और साथ में डर आता है कि अगर मुझे ना मिला तो ये सब कनेक्टेड है, दे आर ऑल कनेक्टेड विद ईच अदर, कुछ अलग अलग नहीं। तो हमें
अब हम क्या जान सकते हैं यहाँ पे, हमारे लिए क्या है इसके अंदर, कि जो सुख की कामना है वो ही हमारे दुखों का कारण है, वही हमारा राग भय और क्रोध उसी की वजह से आए। और सुख की कामना क्यों है? क्योंकि मैं स्वयं से संतुष्ट नहीं हूं। अगर मैं अभी देखूं तो मतलब कुछ ना कुछ चाहिए। इसका ना एक ध्यान होता है, शायद मैंने कराया भी हुआ है अष्टावक्र गीता में, कि अगर मैं ये सोचूं, थोड़ी देर आप बैठो कभी जब ध्यान करते हो या सुबह अपना पूजा वूजा करके जो भी करते हो, आप बस मन में एक बस सोचो एक बार मन में कि मेरे पास सब कुछ है। लेट अस से आई हैव एवरीथिंग, आई एम कंप्लीट टोटली। अभी ये मन से ही होगा, कोई बात नहीं, मन से ही करो। अभी तो हम जहां हैं वहीं से यात्रा शुरू होगी ना, तो मन से ही सोचेंगे कि अच्छा मुझे चाहिए था, पैसे चाहिए बहुत, अच्छा ठीक है, मेरे अकाउंट में कितने पैसे चाहिए? मुझे मुझे 10 करोड़ चाहिए। मेरे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपया है, जस्ट नो इट की है। मुझे मर्सिडीज चाहिए, मेरे गैरेज में 5 मर्सिडीज खड़ी हुई है। मुझे वहां पे उस आइलैंड में एक अपना अपना मुझे एक अपने नाम पे एक आइलैंड चाहिए, इट इज ऑलरेडी देयर। मन को थोड़ी पता है नो कि सब है, एवरीथिंग इज देयर। मेरे रिलेशनशिप में ये मुझे बहुत प्रेम करता है, हाँ करता है, ये भी सब है। सब कुछ लेते जाओ, जो भी इच्छा हो ना, बस ये मान के चलो कि इट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, इट इज देयर। थोड़ी देर बैठो, देखना क्या होता है। नो, इट इज नॉट अबाउट मैनिफेस्टेशन, आई एम नॉट गोइंग इनटू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं बोल रही हूँ कि जो संतुष्टि, हम जो असंतुष्ट रहते हैं ना हर चीज को, कुछ ना कुछ हमें फिर मिल जाता है। ये तो है लेकिन ये नहीं है, ये है लेकिन ये नहीं है, आगे 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 आगे। वो हमारा मन हमें कभी संतुष्ट होने ही नहीं देता। ये मन का गुण धर्म है कि वो हमें संतुष्ट नहीं होने देता। इसीलिए जो मैंने वो जो कोश बनाए थे, मनोमय कोश पे बात समाप्त नहीं होती। जब तक आपका ज्ञानमय कोश नहीं खुलता तब तक गड़बड़ रहेगी, और ज्ञानमय कोश खुलने से यात्रा की शुरुआत होती है, फिर आनंदमय कोश तक जाते हैं। और एक पॉइंट आता है जहां पांचों को छोड़ना होता है। आनंदमय के आगे भी कुछ है, आनंदमय लास्ट नहीं है, फिर सब कोश खत्म हो जाते हैं, उसके बाद जो बचता है वो। लेकिन ये बोल सकते हो कि कुछ कुछ झलकियां हमें ज्ञानमय कोश से, वो जो विजडम आना शुरू होता है, जैसे हम ज्ञान मार्ग में क्या बोलते हैं, ज्ञान मार्ग में जिसकी बुद्धि खुल जाए वो, उसके लिए ज्ञान मार्ग। वो कहाँ पे बात हो रही है? ज्ञानमय कोश की बात है। जिसका वो खुल गया उसको सीधा ज्ञान समझ में। ये भी बड़ा, ये जो है ना, बहुत लोग ये पूछते हैं कि जो जानना है वो सडन होता है कि ग्रेजुअल होता है ना? या कुछ लोग पूछते हैं एनलाइटनमेंट इज इट सडन और ग्रेजुअल? एक्चुअली इट इज बोथ, इट इज बोथ सडन एंड ग्रेजुअल। जैसे आपको उस कमरे में जाना है, ठीक है ना, अब आप यहां से चलना शुरू करोगे, अभी आप कमरे में पहुंचे नहीं हो, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब आप उस कमरे में एक स्टेप डाल दोगे, फिर कमरे में पहुंच गए। वो ग्रेजुअल हुआ कि सडन हुआ? यू स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स, वो ग्रेजुअल करते करते एक मूवमेंट आया जब आपने उस कमरे के अंदर पैर रखा, वो तो सडन था ना। ग्रेजुअल करते करते ही सडन वो आएगा एक पॉइंट पे जब आप वो पहुंचोगे, वो घटना हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। अब आगे और लक्षण बताए हैं उन्होंने, जिसको शुभ और अशुभ वस्तुओं में कोई डिफरेंस नहीं रहा। जो शुभ और अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता, मतलब शुभ और अशुभ में जिसके लिए कोई फर्क नहीं। और फिर उन्होंने दिया है, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वह पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से समेट लेता है। देखो, जिसके लिए शुभ और अशुभ दोनों ही समान हो, ये होता है ना, देखा है गुरु लोग जो होते हैं उनके लिए कुछ अब शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त ऐसा नहीं होता कि आज ये मुहूर्त है तो इसमें होगा। हर हर मूवमेंट ही शुभ होता है कि नहीं होता? अब जब आपका सुख दुख का नहीं रहा, जब कुछ इच्छा नहीं रही, डिजायर नहीं रही, वासना नहीं रही, आप सुख के पीछे भाग ही नहीं रहे हो, तो फिर शुभ अशुभ भी किस लिए होता है? सुख के लिए ही होता है ना, कि इसमें करेंगे तो हमें ज्यादा मुनाफा होगा, इस मुहूर्त में हम घर के अंदर घुसेंगे तो हमारा घर ज्यादा अच्छा वो होगा, है ना? वो शुभ और अशुभ उसी से रिलेटेड है।
कुछ रहा ही नहीं शुभ और अशुभ। किसके लिए? जो स्थित प्रज्ञ है, ये उसके लक्षण है, उसको कुछ नहीं रहता। हाँ, हो सकता है वो आपको बाहर करता हुआ दिखाई दे दूसरों के लिए। देखो फिर से, हम उसको बाहर के उससे नहीं जान सकते, बाहर के व्यवहार से। ये चीजें अष्टावक्र गीता में बहुत अच्छे से क्लियर होती है कि हम क्या देखेंगे, अच्छा अभी भी इसने फिर ये क्यों कराया, ऐसा क्यों कराया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं वो कराया, ये अंदर की बात हो रही, अंदर से हम नहीं जान सकते। लेकिन हमें अभी समझना है हम क्या जान सकते हैं। हम इन लक्षणों को दूसरों के लिए नहीं, कि हम दूसरों को जज करें वो है कि नहीं, अपने को जज करने की। और अपने को भी बाहर के एक्शन से नहीं, अंदर से, कि क्या मुझे सच में मुझे ये फर्क पड़ रहा है कि ये शुभ मुहूर्त है, क्या मेरे अंदर ये चीज आ रही है। अपने आप को चेक कर, दूसरे के लिए। और फिर उन्होंने कहा है कि जो जो अपने कछुआ जैसे अपने अंगों को समेट लेता है, देखा ना हमने कछुआ, अगर उसको वो करो अंदर चला जाता है, वो अपनी इंद्रियों को भी अंदर समेट लेता है। ये बहुत इसमें बहुत अच्छी हमें एक सीख मिलेगी। यहाँ सीखने को बहुत कुछ है। इंद्रियों को अंदर समेट लेने का क्या मतलब है? फिर से यहाँ पे सप्रेशन की बात नहीं हो, ठीक है ना। सप्रेशन क्या होता है कि जैसे सपोज मेरी आंख है, मेरी आंख ने सामने एक हीरा देखा, या मैं किसी शॉप से क्रॉस कर रही हूँ और मुझे एक डायमंड नेकलेस नजर आया, और मैंने बोला नहीं नहीं, और मैं देख रही हूँ कि मुझे इंटरेस्ट आ रहा है कि एकदम आया मैं भी खरीदूं, और बोल रही हूँ नहीं 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 मैं तो देखूंगी ही नहीं। या फिर मुझे पता है कि पिछली बार जब मैं यहाँ शॉप के सामने से गुजरी थी तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आया था, इस बार मैं क्या करूंगी, ऐसे करके जाऊंगी या उसकी तरफ जाऊंगी नहीं या देखूंगी ही नहीं। नहीं, ये गड़बड़ हो गया, है ना। बात क्या हो रही है समेटने की, कि अगर मैं उस नेकलेस को देखूं, ठीक है, फिर मैं अपने अंदर देखूं कि इच्छा जगी, इच्छा जगी कि मैं इसको पालूं, और मैं उसको देखती रहूं। और अगर मैं उसको देखती रहूंगी और मैं समझ जाऊंगी कि हाँ ये क्या हो रहा है, क्या है, मुझे जरूरत नहीं है, और वो ड्रॉप हो जाएगी इच्छा, तो मैंने अपनी इंद्री को समेट लिया। ये समझ में आ रही है बात? बाबू नहीं हो, हाँ, बाबू नहीं। भागना नहीं है, जागना है उसके प्रति, बिल्कुल। तो यहाँ उन्होंने एक स्टोरी बताई है बुद्ध की। कहते हैं कि एक बार बुद्ध लेक्चर दे रहे थे, लोग बैठे हुए थे, तो एक आदमी अपना पैर का ऐसे ऐसे करे जा रहा था, पैर, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि लेक्चर देते देते बीच में बोला कि तुम ये अपना पैर क्यों हिलाते जा रहे हो। तो जैसे ही इन्होंने बोला उसने रोक दिया। उसने बोला कि क्यों हिला रहे थे अपना पैर, तो वो सोचने लगा। तो उसने बोला पता नहीं, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि मेरा पैर हिल रहा है, तो मुझे नहीं पता मैं क्यों हिला रहा था। तो उन्होंने बोला अब कैसे रोक दिया। तो उसने बोला कि जैसे ही आपने बोला कि पैर हिला रहे हो तो ध्यान गया है ना, तो रोक दिया उस चीज को। आसान है, हम समझ सकते हैं। तो बुद्ध ने बोला बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे अंदर भी कुछ हिलता रहता है, हमेशा कुछ चलता रहता है, भावनाएं चलती रहती हैं, विचार चलते रहते हैं, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं होता। अंदर की भी इंद्रियां तुम्हारी हिलती रहती है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। तुम जैसे ही उनको जान पाओगे, अभी मैं अपने पैर को जान पा रहा हूं, है ना, तभी मैंने उसको रोक दिया हिलने से। कुछ एफर्ट लगा? कुछ एफर्ट नहीं लगा। बस मुझे पहले पता ही नहीं था ये हिल रहा है, अभी मैंने देख लिया, जाना, देखा और रोक दिया। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे अंदर भी जो चलता है तुम्हें पता ही नहीं है, तुम जागृत ही नहीं हो उसके प्रति। जैसे ही तुम जागृत हो जाओगे कि वो हिल रहा है, तो रोकना बहुत आसान हो जाएगा। उसी वही है इंद्रियों को संकुचित करना, यहाँ पे जो बताया जाता है। तो यहाँ पे जरूरी क्या है कि क्या मैं जान पाऊंगा कि मेरे अंदर ये चल रहा है। जैसे मैं जान पाया कि मेरा पैर हिल रहा है, क्या मैं जान पाऊंगा कि मेरा ये डायमंड नेकलेस को देख के मेरे अंदर एक इच्छा जग गई है। क्या मैं उस इच्छा को देख पाऊंगी? दैट इज द पॉइंट। अगर मैं उसको देख पाऊंगी तो 90% काम हो गया। फिर आगे कृष्ण कहते हैं कि ये 59 है। देखो, एक होता है देह अभिमानी और एक होता है तपस्वी। यद्यपि इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले
देह अभिमानी तपस्वी पुरुष के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु रस निवृत्त नहीं होता। बात वही हो रही है कि देह अभिमानी मतलब जो अभी देह का अभिमान है, मतलब जो अपने को ये देह जानता है, वो भी विषयों से, वो भी चीजों से अपने मन को हटा सकता है। ठीक है। और जो तपस्वी है वो भी चीजों से अपने मन को हटा सकता है, लेकिन उनका जो रस है उन चीजों में वो समाप्त नहीं हुआ, है ना। ऐसा है जैसे मेरी किसी से लड़ाई हुई और मेरा मन किया मैं इसको एक थप्पड़ लगा दूं, ठीक है। और लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे थप्पड़ नहीं लगाना चाहिए, और मैंने अपने आप को कंट्रोल करके रोक लिया, नहीं लगाया। थप्पड़ तो नहीं लगाया, बाहर से ऐसा लगेगा। और एक और है, लेटर से जो कृष्ण की बात कर रहे हैं, उसने भी थप्पड़ नहीं लगाया, मैंने भी नहीं लगाया, उसने भी नहीं लगाया, ठीक है। लेकिन मैंने थप्पड़ नहीं लगाने का मतलब ये नहीं है कि मेरी इच्छा समाप्त हो गई उसको थप्पड़ लगाने। वो इच्छा, वो क्रोध, वो रस, वो राग अभी भी अंदर है, जो फिर से अगली सिचुएशन में आ सकता। और कृष्ण कह रहे हैं परंतु इस पुरुष का, किस पुरुष का, जो स्थित प्रज्ञ है, इसका रस भी निवृत्त हो जाता है, उसका रस भी समाप्त हो जाता है, वो भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। दैट इज द डिफरेंस। एक दिखा रहा है कि कंट्रोल कर लिया उस चीज को, एक को जरूरत ही नहीं है कंट्रोल करने की। क्यों? क्योंकि उसका रस भी समाप्त। और फिर से होता क्या है, जो देह अभिमानी है वो उल्टा रास्ता लेता है, वो सोचता है मैं तपस्वी बन जाऊं, मैं बहुत गुस्सा करता हूं किसी के ऊपर तो मैं गुस्सा करना बंद कर दूं, अब मैं प्यार से बात करूं। तुम्हारे प्यार से बात करने से तुम्हारे अंदर का जो गुस्सा है, तुम्हारे अंदर का जो रस है, राग है, वो समाप्त नहीं होगा। वो सिर्फ बाहर से तुम पेंटिंग कर दोगे, वो नहीं। लेकिन स्थित प्रज्ञ का अंदर से रस भी समाप्त हो जाए। और फिर वो कहते हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के विषय नहीं रस छूट जाते हैं, और जिस दिन रस छूटते हैं उस दिन विषय विषय ही नहीं रह जाते। देखो ये बड़ी अच्छी चीज उन्होंने बताई है। जब मेरा रस समाप्त हो गया, अब वो जो डायमंड का नेकलेस है वो डायमंड का नेकलेस नहीं रहा, उस वही समाप्त हो। वो तब तक डायमंड का नेकलेस था जब तक मेरे अंदर रस था। अब वो जैसा बाकी सब है वही है, इट इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स, इट डज नॉट स्टैंड आउट फॉर मी। और वो डायमंड का नेकलेस कुछ भी हो सकता है, मेरी ऑफिस में पोजीशन हो सकती है, मेरा घर हो सकता है, मेरी इज्जत हो सकती है, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी वो चीज है, जो विषय, जब तक रस है तब तक वो विषय। अब ये बता रहे उन्होंने जो स्थित प्रज्ञ के जो बता दिए हमें, लक्षण बता दिए कृष्ण ने। अब वो कहते हैं इसलिए मनुष्य को चाहिए, हाँ पहले, हे अर्जुन, इसलिए यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को यह स्वभाव वाली इंद्रियां बलात्कार से हर लेती हैं। बुद्धिमान पुरुष को भी ये हर लेती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थित होवे। क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही प्रज्ञा स्थिर होती है। देखो पहले वो कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष है उसको भी ये इंद्रियां जो है आपको, दे विल स्टिल अटैक। आप कितने भी बुद्धिमान हो जाओ, ये इंद्रियां ऐसी हैं, विषय ऐसे हैं, रस ऐसे हैं कि वो तुम्हारे अंदर, उनके ऊपर अटैक हो जाए, है ना। वो क्यों हो जाएगा? देखो फिर से बात वही आती है कंडीशनिंग की। फिर से जो हमने पिछली बार किया था, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। जब तक हम ऊपर से डिसाइड करते रहेंगे कि मैं अब ये नहीं करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं घृणा नहीं करूंगा, मैं लालच नहीं करूंगा, वो आपका बहुत छोटा हिस्सा जो है मन का उस चीज को बोल रहा है। उसके नीचे उससे कहीं बड़ा हिस्सा है जो अभी भी उस चीज को चाहता है। वो कैसे हो गया है? हमारी सिर्फ इस जन्म की नहीं, जन्मों जन्मों की कंडीशनिंग ने हमें पकड़ा हुआ है। ठीक है। इसका उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। एक विलियम जेम्स साइकोलॉजिस्ट हुआ था, तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। तो एक बार ऐसे ही बाजार में बैठा था, तो वो होते ना लोग वहां पे एग्स खरीद के लेके जा रहे थे।
तो उसने देखा कि एक सैनिक है, बूढ़ा सैनिक, मतलब उसको पता लग गया देख के कि एक हाल से ये सैनिक होगा पक्का, जैसे वो चलते हैं। क्योंकि इतने साल जब आप आर्मी में रहते हो तो आपके एक चलने का तरीका होता है, एक वो होता है, यू अंडरस्टैंड। तो वो अपना ऐसे ही चेयर पे बैठा था और वो जा रहा था अंडे खरीद के। तो उसने बोला अटेंशन, जैसे ही अटेंशन बोला वो सैनिक ने अंडे फेंके और वो सीधा खड़ा हो गया वहां पे। ओके। तो उसने क्या बोला, और उसके बाद उसने रियलाइज किया कि ये क्या हुआ, कि भैया सारे अंडे गिर गए और बाजार में मैं सीधा अटेंशन में आ गया, कुछ क्या था। तो वो क्या बता रहे हैं, ये क्या है, कंडीशनिंग। कि इतने सालों की ट्रेनिंग से आपका जो माइंड है वो इतना भर चुका है कि आपको अनकॉन्शियसली भी आप वही काम करने वाले, आप कितना भी रिकॉग्नाइज करो। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें अपने माइंड को डी कंडीशन, डी प्रोग्रामिंग करना हो। जो कंडीशनिंग है उसको हटाना हो। वो उसी की बात कर रहे हैं कि जब तक तुम वो कंडीशनिंग को समाप्त नहीं करोगे तब तक तुम यही करते रहोगे। तो हम जो साधना की बात करते हैं वो क्या होता है, वो और कुछ नहीं होगी, वो आपकी डी प्रोग्रामिंग है, वो आपकी डी कंडीशनिंग है। आपने जो सीख लिया है, अब जैसे मेरा लैपटॉप है, इसके अंदर बहुत कुछ डेटा भरा हुआ है। अगर मुझे इसके अंदर कुछ नया डेटा भरना है तो पहले इसको खाली करना पड़ेगा, फ्री करनी पड़ेगी मुझे इसके अंदर स्पेस। जब तक स्पेस ही नहीं होगी तब तक नई चीज कैसे जाएगी। तो वो इसी की बात कि जब तक तुम्हारी डी कंडीशनिंग नहीं होगी तब तक तुम कितने भी निश्चय लेते रहो, बुद्धिमान व्यक्ति फिर अपने इंद्रियों के वश में आता ही रहे। तुम अगर इंद्रियों को बदलना चाहोगे तो उससे नहीं हो। और फिर वो कह रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने सांख्य में एक तरह से समर्पण का भी आ गया है, भक्ति का भी आ गया है। वो कहते हैं इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थित होवे, मतलब मेरी शरण में आ जाए। अगर वो इंद्रियों को नहीं ये कर सकता अपने वश में, तो जो वो कर सकता है करे और मेरे शरण में आए, मेरे ऊपर सरेंडर कर दे कि अब ये मेरे हाथ में नहीं है, अब तुम संभालो। यहाँ पे बात आ जाती है। एक के बारे में सुना होगा आपने, एल्कोहलिक्स एनोनिमस करके एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो भी एडिक्शन हो जाता है जिनको भी अल्कोहल का, तो एडिक्शन भी क्या है, वो कंडीशनिंग हो गई है, वो अब छोड़ ही नहीं पाते, बहुत मुश्किल होता है। तो जब उनका रिहैबिलिटेशन शुरू होता है या उनकी जो, जब वो कहते हैं कि अब हम छोड़ना चाहते हैं, उसमें एक्चुअली जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो यही आता है कि अब मेरे हाथ में नहीं है, नाउ आई सरेंडर टू यू ओ लॉर्ड, मतलब द हायर पावर, कि मैं नहीं अब कर सकता, अब तुम देखो। और जितना आप सरेंडर में रहते हो, और जितने भी लोगों ने, मतलब आई एम कनेक्टेड विद सम ऑफ दोज पीपल, उन्होंने जो मतलब कर पाए हैं उस चीज को सिर्फ इसलिए कि रोज की देर इज समथिंग एल्स विच इज टेकिंग ओवर, कि मतलब मेरे हाथ में तो नहीं है, मैं तो नहीं छोड़ पाऊंगा इस चीज को, लेकिन अगर कोई और पावर है जो मुझसे छुड़वा देगी, सो आई विल जस्ट बी सरेंडर टू दैट पावर। वहां पे याद कि मेरा काम क्या है, कि मैं बस अपना कोशिश करूंगा कि मैं ना छोड़ पाऊं, और मुझे आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति मिल जाए जिससे कि मैं इस चीज को ना आगे करूं। So everything will go far higher. You should think of that now. They think of that one, yes. So they have a prayer, they have statements, they have affirmations. They go by that affirmation. And they have shared that only with that affirmation, it is through, many, many years that they are able to control it. और जहां उसने उसको छोड़ा, and they have to do it every day. हर रोज करना पड़ता है उस चीज के, तभी छोड़ पाते।